नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का जो लेक्चर सीरीज चल रहा है उसमें आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में 78th लेक्चर हम पढ़ेंगे। आज का जो विषय है संविधान का भाग 13, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 301 से 307 तक आते हैं। इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं और इनसे संबंधित कुछ आर्टिकल हैं, वो हमें पढ़ने हैं। तो संविधान का भाग 13 ये भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, तो ये ज़रूर पढ़िएगा। उससे पहले बता दूं मैं, इंडियन पॉलिटी अगर आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो इस ई बुक को ले सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.shrieducation.in पर जाकर इसे आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इससे पहले आपने संविधान का भाग 12 पढ़ा, जिसमें केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय संबंध की बात की गई थी। आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 13, जिसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं, जो कि आर्टिकल 301 से 307 तक हैं। इन्हीं को हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके आर्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 301। आर्टिकल 301 में साफ तौर पर लिखा हुआ है, सभी नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता होगी। व्यापार आप समझ पा रहे हैं, वाणिज्य आप ये समझ सकते हैं कि कारोबार से संबंधित हैं, और समागम कोई सभा या बैठक करने की स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 301 के माध्यम से भारत के नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर स्वतंत्र रूप से व्यापार करने, स्वतंत्र रूप से अपना कारोबार या कोई व्यवसाय करने के लिए, स्वतंत्र रूप से बैठक करने की पूरी खुली छूट दी गई है, पूरी स्वतंत्रता दी गई है। और आपको ये पढ़ने के बाद कुछ याद आ रहा होगा, हमने मूल अधिकार में पढ़ा था अनुच्छेद 19 का पहला क्लॉज का जी सब क्लॉज, इसमें भी इसी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी। तो यही सेम चीज़ हमारे मूल अधिकारों में, ये हमें मौलिक अधिकारों के रूप में भी मिली हुई है, और इसका जिक्र आर्टिकल 301 में भी किया गया है। तो आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं। आर्टिकल 301 में क्या लिखा हुआ है कि भारत के सभी नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अपना खुद का व्यापार करना चाहें तो वो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, अपना कारोबार या कोई व्यवसाय करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अपनी कोई सभा या बैठक बुलाना चाहें तो वो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। आर्टिकल 301 में ये स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 302 में, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम पर कुछ सीमाएं अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। देखिए, आर्टिकल 301 में आपको स्वतंत्रता दी गई है, और दूसरी तरफ आर्टिकल 302 में संसद को ये अधिकार दिया गया है कि जो आपकी स्वतंत्रता है, व्यापार करने की जो आपकी स्वतंत्रता है, कोई कारोबार करने की स्वतंत्रता है, उस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। ये प्रतिबंध कौन लगा सकती है? संसद लगा सकती है। आर्टिकल 302 में संसद को अधिकार दिया गया है प्रतिबंध लगाने का, जबकि आर्टिकल 304 अभी आप आगे पढ़ेंगे तो राज्य की विधानमंडल को भी यही अधिकार दिया हुआ है। तो फिलहाल आर्टिकल 302 में क्या बताया गया है कि संसद के पास ये शक्ति है कि वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम पर कुछ सीमाएं या उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो याद रखेंगे आर्टिकल 302 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 302 में नागरिकों के द्वारा किए जाने वाले व्यापार या कारोबार पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है, और यह शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। आखिर संसद इन पर प्रतिबंध क्यों लगाएगा, किस आधार पर प्रतिबंध लगाएगा, इसका जिक्र भी आर्टिकल 302 में किया गया है। तो वो आधार क्या हो सकते हैं? अगर संसद को लगे कि ये जो व्यापार करने की, ये कारोबार करने की जो स्वतंत्रता दी गई है, इससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, या जो आम जनता है उनके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, या देश का माहौल खराब हो रहा है, तो देश के हित में ये कदम उठाया जा सकता है। तो इन आधारों पर संसद आपके व्यापार करने की स्वतंत्रता, आपके कारोबार करने की स्वतंत्रता पर रोक लगा सकती है। तो यही आर्टिकल 302 में लिखा हुआ है। तो बहुत ही आसान, समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल से सिंपल भाषा में मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 303 की।
आर्टिकल 303 में क्या लिखा हुआ। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है आर्टिकल 303, जहाँ पर आपको आर्टिकल 302 में आपकी जो स्वतंत्रताएं थी उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी कि संसद उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। वहीं आर्टिकल 303 में देखिए क्या खूबसूरती है, इसमें यह कहा गया है कि व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर कुछ सीमाएं अथवा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 303 के माध्यम से जो संसद है और जो राज्य विधानमंडल है उन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित कुछ वो अपनी मर्जी से, अपने मनचाहे तरीके से कोई गलत कानून ना बना दें। समझ पा रहे हैं? जैसे आर्टिकल 302 और 304। 302 में संसद को शक्ति दी गई थी कि इनके संबंध में कानून बनाने के लिए, लेकिन वो कानून जो संसद बनाएगी या 304 के माध्यम से जो विधानमंडल कानून बनाएगी, राज्य की विधानमंडल, वो कानून अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने मनमाने तरीके से किसी के व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता ही छीन ले। तो इस प्रकार से कोई कदम संसद या राज्य विधानमंडल ना उठा सके। इसी कारण से आर्टिकल 303 में ये प्रावधान किया गया है कि जब भी संसद और राज्य विधानमंडल अपने मनमाने तरीके से व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाएंगे तो उनकी इस विधायी शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं? तो मेन प्रश्न उठता है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित अगर अपने मनमाने तरीके से संसद ने या राज्य विधानमंडल ने कोई कानून बना दिया है तो उस कानून को ख़त्म कौन करेगा? तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि जो संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाया गया है व्यापार से संबंधित या व्यापार पर रोक लगाने के संबंधित, वो कानून मान्य नहीं है, इसलिए उसे प्रतिबंधित किया जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है। उसके बाद देखिए इस आर्टिकल के माध्यम से संसद और राज्य विधानमंडल की शक्तियों पर दो आधार पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं या दो आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वो आधार कौन कौन से हैं? पहला तो ये है, यदि व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संसद कोई ऐसा कानून बना दे कि एक राज्य को अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जा रही है, तो उस आधार पर उच्चतम न्यायालय संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाया गया है उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। और दूसरा आधार ये है कि यदि राज्यों के बीच भेदभाव की स्थिति उत्पन्न गई हो फिर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये दो आधार का जिक्र भी आर्टिकल 303 में किया गया है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 303। बेसिक रूप से आर्टिकल 303 ये कहता है कि इस आर्टिकल के माध्यम से संसद और राज्य विधानमंडल की शक्ति पर भी दो आधार पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं। वो आधार ये हैं कि अगर व्यापार और कारोबार के संबंध में संसद कोई ऐसा कानून बना दे कि एक राज्य को अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जा रही है, या यदि राज्यों के बीच भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो रही हो या इनके द्वारा की जा रही हो, तब भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून को निलंबित कर दिया जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 304। आर्टिकल 304 में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के संबंध में राज्य विधानमंडल की शक्ति का जिक्र करता है। जिस प्रकार आर्टिकल 302 में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया था कि संसद कुछ सीमाएं लगा सकती है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल को भी इसी प्रकार की शक्ति दी गई है आर्टिकल 304 के माध्यम से। आर्टिकल 304 में साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य का जो विधानमंडल है उसके पास शक्तियां हैं कि वो कुछ सीमाओं तक व्यापार, वाणिज्य के मामले में विधि बना सकता है। उन पर अगर प्रतिबंध लगाना चाहे तो वो प्रतिबंध भी लगा सकता है। तो देखते हैं किस प्रकार की शक्तियां राज्य विधानमंडल के पास हैं। देखिए, किसी राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर अन्य राज्यों से जो चीज़ें आयात हो रही हैं, जो माल आयात हो रहा है अन्य राज्यों से उसके राज्य में आ रहा है, उस पर कोई ऐसा टैक्स लगा सकता है जो उस राज्य में उत्पादित वैसे ही माल पर लगाया जाता है। मतलब कोई ये राज्य है,
ए नाम का राज्य है, ये बी नाम का राज्य है। अब ए नाम के राज्य में बी राज्य से कोई माल यहाँ पर आयात किया जाता है, तो जो वो माल आयात किया जाता है, अगर ए राज्य चाहे तो उस माल पर टैक्स लगा सकता है। अगर इसी प्रकार का माल ए राज्य में भी उत्पादित होता है तो जो इस पर टैक्स लगता है वही टैक्स इस पर भी लगेगा। दोनों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? इसे शब्दों का अर्थ समझ रहे हैं ना कि अन्य राज्यों से आयात किए गए माल पर कोई ऐसा टैक्स लगा सकता है जो उस राज्य में उत्पादित वैसे ही माल पर लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान यूपी का एग्जाम्पल लेते हैं। राजस्थान में सूती कपड़े का जो प्रोडक्शन होता है उस पर मान लीजिए X% टैक्स लग रहा है। अगर यूपी से वही सूती कपड़ा आता है तो राजस्थान को ये अधिकार है, राजस्थान की विधानमंडल को अधिकार है, तो उस कपड़े पर भी यही X% टैक्स लगाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा ये अधिकार है कि किसी दूसरे राज्य के साथ या अपने राज्य के भीतर व्यापार आदि पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब अगर राजस्थान की राज्य विधानमंडल चाहती है कि यूपी के साथ जो व्यापार हो रहा है उस पर प्रतिबंध या कुछ सीमा तक रोक लगाई जानी चाहिए, तो ये हक इन्हें है। और इसके साथ ही अगर राजस्थान सरकार ये चाहती है कि इस प्रकार का कोई व्यापार इस राज्य क्षेत्र में भी नहीं होना चाहिए, पूरे राजस्थान में नहीं होना चाहिए, तब भी ये इस प्रकार का कोई अधिकार इनके पास है। लेकिन याद रखिए, इस दूसरे टाइप का जो कानून अगर राज्य विधानमंडल को बनाना है तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक। ठीक है, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेने के बाद ही कोई कानून बन सकता है। अगर दूसरे राज्य से व्यापार में प्रतिबंध लगाना हो या अपने राज्य के अंदर व्यापार में प्रतिबंध लगाना हो तो इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, तभी राज्य की विधानमंडल कानून बना सकती है, अदरवाइज नहीं। ये याद रखेंगे आप। इसके बाद आर्टिकल 305। आर्टिकल 305 ये कहता है कि विद्यमान विधियों एवं राज्य के एकाधिकार का निरंतर बना रहेगा। अब आर्टिकल 305 है क्या? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप और हम जानते ही हैं, संसद और राज्य विधानमंडल को व्यापार और कारोबार के संबंध में प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 302 और 304 में आपने पढ़ा ही है। मगर याद रखिए, 1955 से पहले व्यापार के संबंध में जो विधियाँ बनी हुई हैं या जो विधियाँ बन चुकी थी वह विद्यमान रहेंगी, और राज्य की सरकार का जो व्यापार के मामले में एकाधिकार था, जो मोनोपोली थी, वो बना रहेगा, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 1955 से पहले राज्य ने पहले से ही एक कानून बना रखा था कि अगर आपको अपना पर्सनल क्लिनिक खोलना है तो आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि किसी राज्य ने ये कानून बनाया हुआ है कि उस राज्य के अंदर किसी को अपना पर्सनल क्लिनिक खोलना है तो MBBS की डिग्री अनिवार्य है। अगर ये कानून राज्य सरकार के द्वारा 1955 से पहले बना है तो ये कानून बना रहेगा, ये समाप्त नहीं होगा। यही कहना चाह रहा है आर्टिकल 305। ठीक है, 1955 से पहले व्यापार के संबंध में जो विधियां बनी हुई थी वह विद्यमान रहेंगी, और राज्य की सरकार का जो एकाधिकार था वह भी बना रहेगा, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। राज्य की सरकार का जो एकाधिकार का मतलब क्या है? मान लीजिए कि 1955 से पहले राज्य सरकार का जो कोई लोक उपक्रम है उस पर राज्य सरकार का ही पूरा अधिकार बना रहेगा। जैसे राज्य सरकार के अधीन कोई PSU कंपनी है 1955 से पहले की खुली हुई है तो वो उस पर पूरा अधिकार राज्य सरकार का बना रहेगा, केंद्र का उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके अलावा आर्टिकल 306 को हटा दिया गया है संविधान से, और आर्टिकल 307। आर्टिकल 307 में भारत की संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो आर्टिकल 301 से लेकर 304 के जो भी प्रावधान हैं या जो भी नियम हैं उन्हें लागू करने के लिए एक सक्षम अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं, या अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य आयोग का गठन कर सकते हैं। मगर आपको ये भी याद होना चाहिए कि संसद ने अभी तक अपनी इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया है।
अर्थात ना ही किसी सक्षम अधिकारी की नियुक्ति की है और ना ही अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य आयोग का गठन किया है। बहुत ही सिंपल है आर्टिकल 307। तो आर्टिकल 301 से लेकर 307 बहुत ही आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर कैसा रहेगा? अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। स्क्रीन पे 4 लेक्चर आ रहे होंगे, देख लीजिएगा। हम आपसे आगे मिलेंगे भाग 14 में, संविधान का भाग 14, जिसके अंतर्गत लोक सेवाएं और लोक सेवा आयोग की बात की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर सीरीज है, जरूर देखिएगा। नमस्कार।